राजस्थान में इन दिनों उपचुनाव की सियासत के साथ जिस तरह से एसडीएम थप्पड़ कांड जो अभी भी ज़ोरों पर देखने को मिल रहा है, जो विवाद हैं वह अभी भी जो है बयानबाजी है नेता, चाहे प्रतिपक्ष के हों या फिर जो सरकार के नेता हैं उनके बयान देखने को हों या फिर जो ग्रामीण हैं उनका विरोध वह अभी भी कम नहीं हो रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए उदयपुर के एक कोचिंग है, वहाँ के सर हैं अनिल जी, क्योंकि इनके एक वीडियो हैं जो काफ़ी चर्चा में रहा है। सर, जिस तरह से जी सर, जो टोंक में जो घटना देखने को मिली, एसडीएम को नरेश मीणा ने थप्पड़ मारा, उसके बाद जो बवाल हुआ, एक आप दूसरा एंगल बता रहे थे, दो एंगल साथ जोड़कर आप बता रहे थे कि पहले जब इस तरह की घटना हुई तो उस पर कुछ नहीं हो पाया। सर एक्चुअल में क्या है कि जब भारतमाला एक्सप्रेस वे बन रहा था, 2021 की बातें हैं, वहाँ के एक अखबार को मैंने देखा, वहाँ से मुझे पता लगता है कि जब भारतमाला एक्सप्रेस वे बन रहा है, वहाँ की खड़ी फसल को नष्ट करके वहाँ से हाईवे निकाला जा रहा है। तो उस कंडीशन में क्या है कि वहाँ के किसान मुआवजे की मांग के ऊपर अड़े हुए थे और ये उनकी जायज़ मांग भी थी, जहाँ तक मेरा मानना है, क्योंकि मैं भी किसान का बेटा ही हूँ सर। जब उजड़ती हुई फसल को देखता है ना तो कोई रोक नहीं पाता अपने आप को। तो उस समय एसडीएम साहब, वो वहाँ के एसडीएम साहब थे, तात्कालिक थे, नाम का मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन वो उस किसान को पेट पे लात मारते हैं। एक तो जो कहावतें होती हैं कि पेट पे लात मारना, एक वो है कि जिसमें वीडियो फुटेज और अखबार में फुटेज आता है कि पेट पे लात मारते हैं। वहाँ की बहुत सी खबर भी चलती है, हालांकि अभी वाला जो मैटर है उसको नेशनल मीडिया ने भी कवर किया, उसको किसी ने भी कवर नहीं किया, ना ही कोई सामाजिक संगठन आगे आया और ना ही उस किसान के पक्ष में कोई खड़े हुए। एक तो ये एंगल था और दूसरा एंगल ये अभी वाला हो गया। हालांकि पहली चीज़ तो ये है कि ये घटना होनी ही नहीं चाहिए थी, ये ना तो ये होनी चाहिए थी, ना जो मैंने आपको पाली वाली घटना बताई भारतमाला एक्सप्रेस वे वाली, वो घटना होनी चाहिए थी। घटना तो होनी नहीं चाहिए थी, लेकिन कोई बात नहीं, अगर वो दुर्भाग्यपूर्वश घटना हो गई है तो अब उस घटना को राजनीतिक एंगल नहीं देना चाहिए। जो दूध का दूध और दूध का दूध पानी का पानी तभी बाहर निकल कर के आएगा जब इसको राजनीतिक एंगल से हम लोग बाहर निकलने देंगे। यहाँ पर प्रशासन अपना ईमानदारी से काम करेगा और वास्तविक चीज़ सर जैसा मैं देख पा रहा हूँ, हालांकि मैं नरेश जी से कभी मिला नहीं, मैं कोई राजनीतिक पार्टी से नहीं हूँ, मैं एक टीचर हूँ, लेकिन ये सब चीज़ें जब मैंने देखी, वहाँ की वीडियोस मैंने देखे, वहाँ की एक आशा सहयोगिनी वो बोल रही हैं, क्योंकि वहाँ मतदान का बहिष्कार कर दिया था और ये पटकथा 7 दिन पहले लिखी जा चुकी थी, ऐसा नहीं है कि उसी टाइम की थी। एक आशा सहयोगिनी को एसडीएम साहब ये कह के वे वोट डलवाते हैं कि वोट डालो वरना नौकरी से निकाल दूंगा। ये मैं नहीं कह रहा, अखबार कह रहा है, ठीक है। ऐसी बात जब हो जाती है, ज़बरदस्ती वोट डलवाया जा रहा है, तो उस चीज़ को लेकर के वहाँ पर ये स्थिति बनी। तो पहली चीज़ तो ये है कि अगर वो स्थिति बनी तो उसको वहीं पे कंट्रोल करना चाहिए था। बात रही थप्पड़ मारने की, तो आवेश में आके उन्होंने थप्पड़ मारा, तो उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, जो थप्पड़ के हिसाब से कानूनी कार्रवाई होती है। एक कानूनी कार्रवाई उसमें वहाँ पर एसडीएम साहब के ऊपर होनी चाहिए कि वो ज़बरदस्ती वोट ना डलवाएं। मतदाता का खुद का अधिकार होता है, वोट किस पार्टी को डाले या नहीं डाले वो उसका अधिकार होता है। यहाँ तक की बातें थी। ये वीडियोज़ भी बहुत वायरल हुए कि थप्पड़ मार रहे हैं, लेकिन ये बातें थी दोपहर 12 बजे की और बवाल होता है रात को 10 बजे। मेरे को ये समझ में नहीं आता है कि प्रशासन दोपहर 12 बजे से रात को 10 बजे तक इंतज़ार किस चीज़ का कर रहा था। क्या बवाल होने का कर रहा था या शांत होने का कर रहा था? सर चुनावी माहौल है, शांत होने का तो आप ये मान के चलो नहीं के बराबर होता है, लेकिन मेरे हिसाब से ये वहाँ के गांव वालों के जो लोग हैं, वहाँ के स्थानीय जो नागरिक हैं, स्थानीय जनता है, जैसे आपने अखबार में और भी फुटेज देखे होंगे, मैंने भी वीडियोज़ देखे थे कि एक पुलिसकर्मी है जो बाहर से सड़क से पत्थर उठा करके अंदर फेंक रहा है, कुछ पुलिसकर्मी हैं जो गाड़ियों को तोड़ रहे हैं। मेरे हिसाब से गाड़ी ने तो कोई पत्थर फेंका नहीं होगा। एक वो जो गोला अंदर फेंका गया आंसू गैस का, वो जो गोला अंदर गया है, एक छोटे बच्चे का पैर जला, ये सब चीज़ें मैंने वीडियोस में अखबार में देखी है। तो मेरे हिसाब से वो छोटे बच्चे का, उस गाड़ी का, इनका तो कोई दोस्त था ही नहीं। तो इस चीज़ को राजनीतिपूर्ण न दे करके अगर इसको बहुत अच्छे तरीके से करें तो पहली चीज़ तो ये कि स्थिति बनती ही नहीं। अगर वो थप्पड़ मारते हैं उसी टाइम उनको अरेस्ट कर लिया जाता है या उसी टाइम उनको कानूनी कार्रवाई हो जाती है। जो आला अधिकारी बाद में आए, पुलिस फोर्स बाद में आई, गाँव वालों का नुकसान होने के बाद में आए, वो मेरे हिसाब से पहले आ जाने चाहिए थे। चलो ठीक है, घटना हो गई, लेकिन अभी भी पक्ष विपक्ष गांव वाले सबके बयानों में विरोधाभास है। इसको बढ़ा करके इसको कंट्रोल करके और गांव वाले जो दहशत के अंदर है उनको बाहर निकालना चाहिए। क्या मानते हैं सर इस पर? क्योंकि एक तरफ एसडीएम थप्पड़ मारते हैं, आप कह रहे हैं कि एसडीएम ने वहाँ पर लोगों को लात मारी, वहाँ पर कार्रवाई नहीं हुई, जो भारतमाला जो ज़मीन थी उसका, और जो दूसरा मामला जिस तरह से जैसे ही पुलिस गिरफ्तार करने जाती है, 12 बजे की घटना है, बता रहे शाम को गिरफ्तार करने जाती है, तो सर किसे जिम्मेदार मानते हैं इन मामलों में? सर मैं तो थोड़ा सा ये कहना चाहूँगा कि चुनाव के समय हर एक पार्टी अपनी चुनावी रोटियाँ सेकने में बिजी होती है। काश अगर वहाँ जिस टाइम 2021 में उस किसान पे पेट पे लात मारी गई थी, अगर उस टाइम भी चुनाव होते
तो शायद उस टाइम भी उस किसान के पक्ष में बहुत लोग खड़े होते। लेकिन अभी क्या चुनाव का माहौल था और चुनाव के मामले में ये हो गई। मैं ये मानता हूँ कि एक तो ये थोड़ा सा राजनीतिक मुझे लग रहा है, जहाँ तक मैंने इसको एंगल देखा है राजनीतिक लग रहा है। और दूसरी चीज़ ये सरकार को निष्पक्ष जांच करने की बजाय सरकार एसडीएम की तरफ झुकी हुई है थोड़ी सी, जहाँ तक मुझे लगा है प्रशासन वहाँ का एसडीएम की तरफ झुका हुआ है, जबकि वहाँ के जो गांव वाले बोल रहे हैं उनको कुछ सुना ही नहीं जा रहा है। संभागीय आयुक्त को यह जांच सौंपी गई है, उसके बाद अब फिर से कहीं के विरोध वहाँ पर इस तरह का देखने को मिल रहा है। सर संभागीय आयुक्त एक्चुअल में क्या होता है सर, अपन बहुत से केसेस में देखते हैं कि एक प्रशासनिक अधिकारी की जाँच दूसरा प्रशासनिक अधिकारी कर रहा है, ठीक है। तो मेरा मानना ये है कि ये प्रशासनिक अधिकारी ने करके बहुत बड़ा लेवल का एक मुद्दा बना है। ये मुद्दा बड़ा लेवल का केवल थप्पड़ से नहीं बना, ये बड़ा मुद्दा बना है गांव वालों के नुकसान से। वहाँ बहुत से गांव वालों का नुकसान हुआ है, गाड़ियाँ टूटी है, कहीं ना कहीं उसमें पुलिस प्रशासन का फेलियर भी है। अगर हम मानते हैं कि ठीक है जनता उग्र हो गई, कोई बात नहीं है, नरेश जी मीणा के जो समर्थक हैं वो उग्र हो गए, हालांकि मैं उनका पक्ष नहीं ले रहा, मैं उनका विपक्ष भी नहीं ले रहा, लेकिन मैं कह रहा हूँ जनता उग्र हो गई, लेकिन प्रशासन के पास ये सभी अधिकार होते हैं कि वो जनता को कैसे कंट्रोल करें। तो मेरा मानना तो ये कि ये राजनीतिक और थोड़ा सा प्रशासकीय दृष्टि से देखें तो थोड़ा सा इसमें चूक हुई है कहीं ना कहीं। जिस तरह से जो सरकार के मंत्री हैं वह भी कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि पुलिस ने जो उनके लोग हैं उनके साथ भी मारपीट की। सर एक्चुअल में मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि यहाँ से वही चीज़ें बाहर जाती है जो मीडिया के साथ फुटेज में जाती है, फ़ोटोज़ में जाती है, वो सब चीज़ें अलग अलग होती है। उसके ऊपर मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा कि किसके साथ मारपीट हुई किसके साथ नहीं हुई। बस मैं तो जो अखबार में फ़ोटोज़ देखे थे, मैंने वीडियोज़ देखे थे, उसके बाद मैंने जो वीडियो बनाया था, बस मैं तो ये कहना चाहूँगा कि वहाँ के जो जनता है उसका बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। कोई भी हो, जिसकी भी गलती हो, वो उसकी भरपाई करें। और जो गाँव दसत में आज भी लोग घरों में नहीं रह करके बाहर रह रहे हैं, या फिर जो भी है घरों के अंदर है वो बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं, बस उस चीज़ को थोड़ा सा उनको निकाल दिया जाए। जिस तरह से एक सांसद है वह भी कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि मैं होता तो 3 से 4 थप्पड़ एसडीएम को मार देता, नरेश ने तो एक ही मारा। एक्चुअल में सर ये बयान मैंने सुना नहीं है। अगर आप ये कह रहे हैं तो मैं एक चीज़ मैं मानता हूँ सर, पहली चीज़ तो ये कि स्थिति उत्पन्न क्यों हुई। ये अगर स्थिति उत्पन्न ही नहीं होती तो ये सब चीज़ें होती ही नहीं। और दूसरी चीज़ ये होती है कि कोई भी राजनेता होता है ना, वो चुनाव के समय कभी भी अपना नुकसान नहीं देखना चाहता, ठीक है। तो ये चुनावी बयानबाजी हो सकती है सर, इसके बारे में मैं तो क्या ही बताऊँ आपको। जी सर। तो ये थे अनिल जी चौधरी जो उदयपुर में एक शिक्षक है कोचिंग इंस्टीट्यूट पर, और जिस तरह से जो अभी देखने को मिल रहा है नरेश मीणा का थप्पड़ कांड एसडीएम को, उसके बाद से जो बवाल हैं लगातार देखने को मिल रहा है। अभी भी जो नेता हैं उस क्षेत्रों में घूम रहे हैं, कई सरकार के मंत्री हैं वह भी अब जा रहे हैं, लेकिन बवाल है वह अभी भी उस क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। और जो लोग हैं वह भी अब नरेश मीणा को रिहा करने की मांग कर रहे हैं। TV9 के लिए राजेश डांगी।